प्यारे बच्चों, आज हम नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन हैं, उनका उद्गम कहाँ है और वे कहाँ गिरती हैं। यूपी बोर्ड तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः इसका गहन अध्ययन करें और अध्याय शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जान लें कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग जाने, प्रथम भाग हिमालयी नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, इन्हें हिमालयी नदियाँ कहा जाता है। इनकी विशेषता है कि ये वर्ष भर जल से भरी रहती हैं और दूसरे प्रकार की जो नदी है बच्चों, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। दक्षिण भारत की देखें, इस क्षेत्र की जो नदियां हैं इनको दक्षिण भारतीय नदियां कहते हैं। इन नदियों की विशेषता यह है कि ये सदावाहिनी नहीं होती हैं, अर्थात बरसाती होती हैं। बारिश के कुछ ही महीनों में इनमें पानी दिखाई देता है, बाकी महीनों में सूख जाती हैं। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले देखें भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, आइए देखते हैं। दक्षिणतम नदी वैगाई नदी। वैगाई नदी का स्थान देखें, सबसे दक्षिणतम ये नदी है वैगाई। वैगाई नदी यह तमिलनाडु में है बच्चों। दूसरी नदी देखें कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु में पांडिचेरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी नदी अगली देखें बच्चों, अगली है कृष्णा नदी, जो कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो कर्नाटक का है, ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रहे बच्चों, आंध्र प्रदेश अब दो भागों में विभाजित हो गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये नदी कर्नाटक से तेलंगाना में प्रवेश करती है, फिर आंध्र प्रदेश में और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है बच्चों। तुंगभद्रा नदी तुंगा व भद्रा नामक दो नदियों के मेल से बनी है, जो दक्षिण भारत के गोमंतक चोटी से निकलती है और तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिल जाती है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी की विशेषता ये है कि ये संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम देखें, इसका उद्गम नासिक, गुजरात में नासिक के पास त्रयंबक नामक स्थान से हुआ है और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश होते हुए
ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी तथा पवित्र नदी है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी है महानदी। महानदी देखें, महानदी का उद्गम बच्चों अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी है। अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी है जो रायपुर के सिहवा नामक स्थान से निकलती है। अर्थात छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है, उस रायपुर के पास सिहवा नामक स्थान से महानदी निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश करते हुए कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी सामान्यतः छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी ये है छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी और ये पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता बच्चों जान लो कि ये बंगाल की शोक कहलाती है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी ब्रह्मपुत्र नदी देखें बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के सांगपो झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और जब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी इससे मिलती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। बच्चों, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रहे, असम में सादिया से धुबरी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यमुना हो जाता है। जबकि जब पद्मा से इसका मिलन होता है तो यह पद्मा नाम से जानी जाती है। अब इसका मानचित्र देख लें बच्चों। ये है सांगपो नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है और सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा से मिल जा रही है। तो अगली नदी देखें बच्चों। अगली नदी हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है। ध्यान रहे बच्चों, तिब्बत के यहाँ मानसरोवर झील है, इसी के पास से ये निकल रही है और
मानसरोवर झील के पास निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान होते हुए कराची के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। तो ध्यान दें, झेलम नदी कहाँ है? ध्यान रहे, झेलम शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकल रही है यहाँ, और पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा बनाते हुए यह पुनः चेनाब नदी में मिल जाती है। दूसरी देखें, चेनाब नदी, यह बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और रावी नदी में मिल जाती है। जबकि रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और सीधे पाकिस्तान में, भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सतलुज नदी में संपूर्ण धारा मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। ध्यान दें बच्चों, सतलज नदी मानसरोवर झील के पास के राकसताल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः सिंधु नदी में मिलके कराची के पास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। अगला नदी देखें बच्चों, लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है कि जो अजमेर के दक्षिण अरावली की एक छोटी सी पहाड़ी नाग पहाड़ी से निकल रही है, और इसकी विशेषता है कि ये समुद्र में पहुंचने से पहले रेगिस्तान में सूख जाती है। अगला नदी देखें बच्चों, साबरमती नदी। यह अरावली की मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रहे बच्चों, ये अरावली की मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और अहमदाबाद तथा गांधीनगर होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी देखें बच्चों, माही नदी विंध्य पर्वत के पश्चिम में मेहद झील से निकलती है। माही नदी देखें, विंध्य पर्वत के पश्चिम में मेहद झील से निकलती है और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है बच्चों कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी देखें बच्चों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के पास मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से ये निकल रही है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में यह नदी धुआंधार प्रपात बनाती है। मध्य प्रदेश में यह नदी धुआंधार प्रपात बनाती है। अगली नदी बच्चों ताप्ती नदी है। ध्यान रहे, ताप्ती नदी महाराष्ट्र के
मुल्तई नामक स्थान पर स्थित बैतूल पठार से निकलती है। देखें बैतूल पठार ये है, बैतूल पठार से निकलती है और ये भी नर्मदा के समानांतर चलते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रहे बच्चों, नर्मदा और ताप्ती के बीच, नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला विस्तृत है, जिसकी पर्वत श्रेणियाँ सतपुड़ा, महादेव और मैकाल हैं। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी आइए उत्तर भारत में चलते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी खासकर उत्तरांचल में, गंगा नदी उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी के पास गोमुख से निकलती है। गोमुख से, आइए देखें, ये गोमुख से निकल रही है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से मिलके यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी उत्तरांचल के बंदर पुंछ के पास यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। देखिए बच्चों, यमुना नदी ये यमुनोत्री हिमनद से निकल रही है और यहाँ ये इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी देखें, चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करते हुए यह इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। अन्य सहायक नदियाँ सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी तथा सोन नदी है। ध्यान रहे बच्चों, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है छत्तीसगढ़ के पास और उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी शारदा नदी है। शारदा नदी, आइए देखें बच्चों, शारदा नदी यह कुमायूं हिमानी से, अर्थात उत्तराखंड के कुमायूं हिमानी से निकलती है। ये शारदा नदी है जो कि कुमायूं हिमानी से निकल रही है और बिहार के पास गंगा से ये मिल जाती है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी घाघरा नदी है जो नेपाल के मापसा तुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी देखें, ये नेपाल के मापसा तुंग हिमनद से निकलती है। यह नदी, जो घाघरा नदी है, यह उत्तर प्रदेश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे नेपाल में कोड़ियाली या करनाली कहते हैं। जब मैदान में आती है तो ये घाघरा कहलाती है। अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। कोसी नदी नेपाल में सप्तकोशी झील से निकलती है। देखें कोसी नदी,
सप्तकोशी झील से निकलती है कोसी नदी और बिहार में प्रवेश करते हुए ये गंगा से मिल जाती है। अगली नदी देखें बच्चों, अगली नदी गोमती नदी है। गोमती नदी बच्चों पीलीभीत के पास से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में से निकलती है और यह गंगा से आके मिल जाती है। एक नदी बनास नदी देख लें बच्चों। बनास नदी यह चंबल की एक सहायक नदी है। बनास नदी ये खमनौर पहाड़ी से अरावली श्रेणी से निकलती है और चंबल नदी में आके मिल जाती है। तो बच्चों इन नदियों का आप गहन अध्ययन करें, इनकी स्थिति को भली भांति जानें, परिचित रहें, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो को तुरंत पाने के लिए, नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।